उनको तिरस्कार करके नहीं जाना, भगवान का दर्शन नहीं करना। मंदिर का जो मुद्दा है बीजेपी वाले पार्टी विशेष पर बना ली ने। राम सबके हैं, सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भाजपा और आरएसएस का ये, और जहाँ की राम आए, कृष्ण आए, उसके बाद भी गुलाम रहा। और जब गुलाम रहता है तो उस देश में देख रहे SSR2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। कहते हैं इस वक्त पूरा देश जो है 22 जनवरी को लोग इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने अपने घरों पे दीपक से सजाना, लाइटों से जगमग करना, वो है प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या का। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जो है करने के लिए हम आए हैं, हम बदकट्टी करने के लिए आए हैं। आखिर क्यों राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस आई ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है? भाई राम तो सबके हैं, सबके दिलों में बसते हैं, भगवान एक है, ईश्वर एक है, तो फिर अस्वीकार, फिर निमंत्रण क्यों ने स्वीकार किए हैं? बहुत सारे लोग, क्या कांग्रेस आई ने अस्वीकार किया है तो सही है या नहीं? क्या होना चाहिए? अगर सही है तो भी बताइए, अगर गलत है तो भी बताइए, क्योंकि इस मंच का नाम है बदकट्टी। मेरा नाम है गणेश मिश्र। अच्छा मिश्रा जी, एक सवाल है, कांग्रेस ने अस्वीकार किया रामलला को दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे, सही किया है? नहीं, महा गलत किया है। ये भगवान तो सबके, हमारे यहाँ सब है कि सिया राम मैं सब जगह जानी, करऊँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो जहाँ पर सब प्राणी को हम भगवान का रूप मान रहे हैं, और जो साक्षात हमारे भगवान हैं उनको तिरस्कार करके नहीं जाना, भगवान का दर्शन नहीं करना, ये तो कहीं से उचित नहीं है। उसमें भी आमंत्रित व्यक्ति हैं, ये नहीं है कि कोई उनको ऐसे बुलाया जा रहा है कि आप आइए। तो वहाँ तो आपको आमंत्रित किया गया, उसमें जाना चाहिए। इसमें नहीं जाना इनका बहुत महा गलत है ही। हम लोग तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं साहब। यही कहना चाहेंगे कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा है बीजेपी वाले पार्टी विशेष पर बना ली ने। वो ये पूजा को, ये अयोध्या को पार्टी विशेष पर नहीं होना चाहिए था। इसलिए हम लोग ऐसे सामाजिक आदमी को इसको बहिष्कार करना चाहिए। सोनिया जी ठीक की कि वो नहीं जा रही हैं। राम जी तो सबके हैं। ठीक है, राम जी सबके हैं, तो क्या राम जी तो घर घर में पूजा होता है? ऐसा तो नहीं है कि अयोध्या में ही पूजा होता है। आपके लिए हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है, मंदिर है, मगर अपना अपना भावना है। मगर इसमें बीजेपी के लोग राजनीतिक भाव से ये उद्घाटन कर रहे हैं। ये समारोह को बिना बने हुए मंदिर को ये लोग अपना फायदे के लिए, ये लोग बहुत शीघ्र जल्दी से चुनाव का टाइम, इसलिए चुनावी मुद्दा बनाकर ये लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। उद्घाटन नहीं कर रहे तो ठीक है, उन्होंने सही किया है, एकदम सही की है। वो तो अभी स्वीकार किए हैं कि क्या किया तो पता नहीं है, लेकिन तो उनके मर्जी पर ना है पूजा करना। हो सकता है तबीयत खराब हो, या एक व्यक्ति का तबीयत खराब हो, सबका व्यक्ति का खराब होगा। उन लोग माने अपने काम में होगा, इसलिए न जाना भी चाहिए, ना भी जाते हैं तो भी उनका मर्जी है, धर्म का चीज है। इसमें तो भाई नेता का कोई काम ही नहीं है। यहाँ राजनीति करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो निमंत्रण दिया तो जाना ही चाहिए। हाँ, निमंत्रण दिया तो जाना चाहिए। अब उनका पर्सनल वो है ना, यहाँ पूजा पाठ में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। आजकल दिन रात यही हो रहा है, पूजा के आड़ में पॉलिटिक्स होता है। बस यही कहेंगे हम। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान सबके हैं, सब पार्टी के हैं, पूरा हिंदू समाज के हैं। वो पॉलिटिक्स है, जानना चाहिए। ऐसे तो कोई पार्टी बेसिस का चीज़ है नहीं, वो तो आम आदमी का चीज़ है। वो राम मंदिर जो है आम आदमी के लिए है, तो सबका है। हाँ, जाना चाहिए, वो तो हाँ, स्वीकार कर दिए हैं। तो अपना उनका विचार है, लेकिन हर आदमी को जाना चाहिए। इसमें भगवान का ये हो रहा है, उसमें कोई ऐसा ऐसी नहीं है। मतलब जाना चाहिए, आपके नजर में जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता और उनके ये अध्यक्ष जो आमंत्रण को अस्वीकार किए हैं, ये पूरा सनातन हिंदू धर्म के लोग इसको बहुत ही मर्माहित है इस उनके घटना से।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। राम सबके हैं। प्रभु श्री राम सनातन का एक स्वरूप पूरे विश्व में स्थापित किया है, मर्यादित है। राम सभी के हैं, जन जन के हैं। तो ये तो जो है से सरासरी जो है से यानी ये सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भाजपा और आरएसएस का ये सब। नहीं, भगवान राम सबके हैं, जन जन के हैं और सनातनी है। और सारे जो है आज 80 करोड़ से ऊपर जो 80% हिंदुओं हैं, उसके सम्मान को अपमान किया है कांग्रेस। आप बोलिए, हम क्या बोलें बोलिए, कुछ भी बोलिए। हम आपको सीधी बात बताते हैं, इस देश पर दुनिया का सबसे ज़्यादा ही गुलाम देश रहा है। ये तो आप मानते हैं, पत्रकार हैं तो सबसे ज़्यादा गुलाम रहा है। और जहाँ की राम आए, कृष्ण आए, उसके बाद भी गुलाम रहा है। और जब गुलाम रहता है तो उस देश में जो हमला करके आता है वो दो चीज़ को लूटता है। एक वहाँ का धन लूटता है, एक औरतों को लूटता है। राम का मतलब ये नहीं है कि ये इनके है। सब तो इंडियन यहाँ का जो अगर डीएनए टेस्ट करो तो सब हिंदुस्तानी है, चाहे कोई कौम का हो। उसका डीएनए 2 पीस 3 पीस जा तो सब हिंदुस्तानी है। तो फिर राम सबके हैं, बस ख़त्म हुआ। जो विरोध कर रहा है उनकी अपनी अकल है, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो जाने। उनको जनता इस बार सबक सिखाएगी, समझ गए। इस देश में जब से कितने मसले को हल किया गया 9 साल में, और ये 60 साल में क्या किए। जम्मू कश्मीर का मसला, 3 तलाक का मसला, इधर चाइना हमला किया उसका मसला, नोटबंदी, और ये राम मंदिर का मसला हल किया। इससे ज़्यादा और 9 बरस में क्या चाहिए। इस बदकट मंच पे तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। किसी ने बताया है कि जिस तरह अस्वीकार किया है कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए, तो काफ़ी ठीक ही किया है। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि सनातनी बनने के बावजूद भी अस्वीकार कर देना कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा और खास करके पार्टी को क्षति पहुंचेगी। जब अगर वो अस्वीकार कर दिए तो 2024 का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है, ये तो जनता जनार्दन ही बता पाएंगे। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।